हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX वेलनेस। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हार्ट रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर है या एंजाइना पेक्टोरिस है, यानी कि हार्ट में पेन होना, इन पेशेंट्स के लिए हम कैसे वर्कआउट एंड सप्लीमेंटेशन प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करके आप उनसे ग्रीन सिग्नल ले लीजिए कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, बेस्ड ऑन योर कंडीशन, कि आपकी जो रिपोर्ट्स है या आपको कितनी सीवियर है आपकी डिसीज, उसके बेसिस पे आपको डॉक्टर अलाउ करेंगे। अगर हाँ आपको ये अलाउ करते हैं तो आप कुछ चीज़ें जो कि फॉलो कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं या जो हार्ट रिलेटेड के जो दूसरे पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये हमारे एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करता है। एंड्योरेंस यानी कि हमारी जो हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी है या जो हमारी बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी है, ये इसको इंक्रीज करता है, हमारी क्षमता को बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये हमारे एक्सरसाइज करने के दौरान हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स या कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स एंड डोपामिन, जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है। अब कई सारे कारणों में एक कारण ये देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर की या जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो स्ट्रेस के कारण भी होती है। तो एक्सरसाइज करने से ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हेल्प कर सकता है एंड अल्टीमेटली हमारी ये जो डिजीज है उसमें हमें काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। एंड देन ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने से ये होता है कि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपनी बॉडी में, वो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एंड ये कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों में तो काफी अच्छा होता है कि हमारा जो भी फैट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं अगर, तो उसका एब्जॉर्प्शन और उसका मेटाबॉलिज्म है वो कितनी फास्टर रेट पे होता है। सो कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तो ये रहेगी कि आपको अपनी गर्दन को लेफ्ट में मोड़ना है, देन राइट में मोड़ना है, या खड़े होके या बैठ के भी कर सकते हैं, घर पे रह के भी कर सकते हैं। ये आपको कब करना है? जब भी आपको कोई स्वीट्स ऑफर करता है या आपको कोई तला हुआ खाना आपको ऑफर करता है, तो आपको सिंपली ऐसे ऐसे यानी कि मना करना है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में सबसे मेजर जो हमें फायदा होगा वो डाइटरी रिकमेंडेशंस को फॉलो करने से ही होगा। डाइटरी रिकमेंडेशंस की वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। देन हम बात करते हैं कि हम जिम में किन चीजों के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। तो हमको अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसी एक्सरसाइज न करें जिसमें हम डिक्लाइन पोजीशन में हो। डिक्लाइन पोजीशन यानी कि हमारा सर जिसमें हमारे पैर से नीचे आ जा रहा हो, जैसे कि हम डिक्लाइन पुशअप्स करते हैं या डिक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं, या फिर हम कुछ आसन हैं जो योगा के पोजेस है, जैसे कि हलासन है, देन शीर्षासन है, ये हमें अवॉइड करना है। क्योंकि इसमें होता ये है कि जैसे ही हम इन्वर्टेड पोजीशन में होते हैं, हमारे हार्ट पे काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि वो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर पाए। तो ये चीज हमें अवॉइड करनी है। देन सेकेंडली हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी रख रहे हैं वो मॉडरेट होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा हमें हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं इन कंडीशंस के बावजूद भी। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आप जैसे अगर डंबल कर्ल्स कर रहे हैं नॉर्मली, तो आपको अगर आप 10 किलो से 12 रेपिटेशन लगा रहे हैं तो आपको वेट को थोड़ा ड्रॉप करना होगा, यानी कि 7.5 किलो या फिर 5 किलो आप यूज कर सकते हैं और अपने रेपिटेशंस को 15 या 20 करना होगा। तो इससे आप एक मीडियम इंटेंसिटी पर वर्कआउट करेंगे, तो जिससे आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी, वो एक समान मात्रा में चलती रहेगी। देन कार्डियो भी आपके लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है करने के लिए, लेकिन कार्डियो में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप टारगेट करें कि 40 to 60% ऑफ द हार्ट रेट इंटेंसिटी पर ही रहे। अब ये जानने के लिए कि हम 40 to 60% इंटेंसिटी भी ही कर रहे हैं अपना वर्कआउट, ये हम पता लगा सकते हैं थ्रू वन फॉर्मूला जो कि होता है कार्बोनेंस फॉर्मूला। कार्बोनेंस फॉर्मूला जो है वो होता है बेसिकली 220 माइनस एज, जिससे हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट निकल जाएगी
अब मैक्सिमम हार्ट रेट यानी कि हमारी जितनी एज है, फर्ज करता है कि 220 एक नंबर है जो कि हाइपोथेटिकली हमें दिया गया है कार्बोनिक्स के फॉर्मूला के थ्रू। उसमें से हम 30 को अगर माइनस करते हैं तो हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाएगी 190। अब मैक्सिमम हार्ट रेट जो हमारी आई है उसमें से अगर हम माइनस करते हैं अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट निकालने के लिए हमें जो हम जैसे ही उठते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले हम अपनी जो हार्ट बीट्स चेक करते हैं कि एक मिनट में हम कितनी बीट्स आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेता है कि आपकी हार्ट बीट आई है 70, तो आपकी जो हार्ट रेट रिजर्व निकल के आती है वो आती है 120। अब 120 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 to 60% हम जो टारगेट कर रहे हैं, तो 40% हमारी हो गया लोअर इंटेंसिटी प्लस जो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट है जो कि आया था 70। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 120 का 40% हो गया 48, 48 और 70 यानी कि 118 हो गया हमारा लोअर इंटेंसिटी रेट। एंड सिमिलरली अगर हम अपर इंटेंसिटी में देखते हैं तो 120 इंटू 60% प्लस 70, तो ये निकल के आता है 120 का 60% हो गया 72 प्लस 70 हो गया हमारा 142। तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा कि आप 118 से लेकर 142 तक इस हार्ट रेट के बीच में अगर आप कार्डियो करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपसे ये करने से आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी और आपके हार्ट पे एडिशनल प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब ये हार्ट रेट वैसे निकालना काफी आसान है, क्योंकि आप जितने भी अगर आप ट्रेडमिल्स यूज करते हैं, अगर मॉडर्न ट्रेडमिल्स है आपका जिम में, अगर मॉडर्न ट्रेडमिल लगी हुई है तो आप उसके अंदर देख पाएंगे कि ट्रेडमिल में आपको एक पल्स रेट या हार्ट बीट का भी एक सेक्शन रहता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इस रेंज के अंदर है अगर तो या बेटर है। एंड एडिशनली अगर आप स्मार्ट वॉच यूज करते हैं जो रिस्ट पे हम बांधते हैं स्मार्ट वॉच, तो उसके अंदर भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट्स कितनी है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो आप फॉलो कर सकते हैं हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने के बाद भी अपने वर्कआउट को ना रोकने के लिए। एंड देन इसके बाद हम आते हैं कि क्या सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स तो आप ऐसे नॉर्मल सारे यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर कोलेस्ट्रॉल है तो आपको प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर जाना पड़ेगा एडिशनल अपने प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए। क्योंकि जितने भी हम अगर वेजिटेरियन सोर्सेज देखते हैं, जैसे कि हमारी पल्सेस हो गई या फिर हम पनीर हो गया, तो ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। इनमें कहीं ना कहीं कार्ब्स की मात्रा या फिर फैट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो आपको लीन प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास काफी सोर्सेज है, जैसे कि आप फिश ले सकते हैं, उसमें अधिकतर प्रोटीन ही होता है। अगर आप चिकन कंज्यूम कर रहे हैं तो चिकन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ ब्रेस्ट पार्ट ही उसका कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है एंड फैट बिल्कुल ही मिनिमल होता है या ना के बराबर होता है। देन उसके बाद आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो हाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कुछ भी सप्लीमेंट्स जिसके अंदर फैट बर्नर्स हो गए, जो स्पेशली जिसके अंदर इफिड्रिन, कैफीन एंड एस्पिरिन मौजूद है, जिसे हम ECA स्टैक कहते हैं, वो आप कंज्यूम ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि जो इफिड्रिन है एंड जो कैफीन है, ये देखा गया है कि आपके वैसो कॉन्ट्रिक्शन में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। वैसो कॉन्ट्रिक्शन के कारण ये होता है कि आपकी जो वेसल्स होती है, ब्लड की जो अपनी नब्ज होती है, वो उसको छोटा कर देता है, तो जिसके कारण आपके ब्लड पे एडिशनल प्रेशर रहेगा अपने ब्लड को पंप करने के लिए। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस इश्यूज होते हैं या स्ट्रेस इंड्यूस्ड आपको जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज हुई है, तो आप एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा में देखा गया है कि स्ट्रेस रिलीफ प्रॉपर्टीज इसकी काफी बेहतर होती है दूसरे किसी भी प्रोडक्ट्स है, जो कि ये आयुर्वेदिक है और सेफ भी है, तो आप अश्वगंधा को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एंड बाकी आप नॉर्मल प्रोटीन एंड क्रिएटिन भी यूज कर सकते हैं अपने बॉडी बिल्डिंग के या अपने फिजिक को मेंटेन करने के लिए, अपने पैशन के लिए।
तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।